बीती रात्रि यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस की एटीएस के द्वारा एक जॉइंट एक्शन गोविंदपुर थाना अंतर्गत किया गया है। सूचना ये थी कि यूपी का एक रिवाड़ी 2.5 लाख रुपए का रिवाड़ी है, ये अनुज कनौजिया, जो यहाँ पर छुपा हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी दल के रूप में एसटीएफ और एटीएस यहाँ पे आई थी और उनके द्वारा जब छापेमारी की जा रही थी तो अभियुक्त के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई उनके ऊपर और उस फायरिंग के जवाब में जवाबी कार्रवाई की गई एसटीएफ और एटीएस की तरफ से और उस जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त को गोली लगी। गोली लगने से उसकी मृत्यु। इसमें किसी कोई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं सर? इसमें जो एसटीएफ के डीवाईएसपी हैं उनको भी बाह में गोली लगी है, जो इलाज करते हैं। सर एक जानकारी चाहिए कि ये जो अनुज जिस घर में रह रहा था उसका जो ऑनर है, ठीक है, उस पर भी कोई आप लोग एक्शन नहीं है? देखिए, पूरा अनुसंधान का विषय है कि कौन यहाँ पर उसको शरण देकर के किसने रखा था, क्योंकि किसी अपराधी को, इतने बड़े कुख्यात अपराधी को अगर कोई शरण दे रहा है तो वो निश्चित रूप से कानून की दृष्टि से भी उसका दोषी होता है। जिसमें कौन उसको शरण दे के रखा था, जिसके यहाँ रह रहा था, निश्चित तौर पर उस पर भी अनुसंधान किया जाएगा। अनुसंधान के कई सारे बिंदु हैं, किसने यहाँ पर रखा, किस पर्पज से यहाँ पर रह रहा था, कहीं और कुछ करने की योजना तो इसकी नहीं थी। इन सारी बिंदुओं पर अनुसंधान अभी जारी है। आप लोग को अपडेट किया जाएगा। बीती रात्रि यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस की एटीएस के द्वारा एक जॉइंट एक्शन गोविंदपुर थाना अंतर्गत किया गया है। सूचना ये थी कि यूपी का एक रिवाड़ी 2.5 लाख रुपए का रिवाड़ी है, ये अनुज कनौजिया, जो यहाँ पर छुपा हुआ है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी दल के रूप में एसटीएफ और एटीएस यहाँ पे आई थी और उनके द्वारा जब छापेमारी की जा रही थी तो अभियुक्त के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई उनके ऊपर और उस फायरिंग के जवाब में जवाबी कार्रवाई की गई एसटीएफ और एटीएस की तरफ से और उस जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त को गोली लगी। गोली लगने से उसकी मृत्यु। इसमें किसी कोई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं सर? इसमें जो एसटीएफ के डीवाईएसपी हैं उनको भी बाह में गोली लगी है, जो इलाज करते हैं। सर एक जानकारी चाहिए कि ये जो अनुज जिस घर में रह रहा था उसका जो ऑनर है, ठीक है, उस पर भी कोई आप लोग एक्शन नहीं है? देखिए, पूरा अनुसंधान का विषय है कि कौन यहाँ पर उसको शरण देकर के किसने रखा था, क्योंकि किसी अपराधी को, इतने बड़े कुख्यात अपराधी को अगर कोई शरण दे रहा है तो वो निश्चित रूप से कानून की दृष्टि से भी उसका दोषी होता है। जिसमें कौन उसको शरण दे के रखा था, जिसके यहाँ रह रहा था, निश्चित तौर पर उस पर भी अनुसंधान किया जाएगा। अनुसंधान के कई सारे बिंदु हैं, किसने यहाँ पर रखा, किस पर्पज से यहाँ पर रह रहा था, कहीं और कुछ करने की योजना तो इसकी नहीं थी। इन सारी बिंदुओं पर अनुसंधान अभी जारी है। आप लोग को अपडेट किया जाएगा।